हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है युवाओं को स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, नशे से कैसे मुक्ति मिलेगी। आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। सुनिए, अभी एक दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट्स के फादर का फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा, सर हमारा बेटा ध्यान योग करने लगा है, कहीं ये सन्यासी तो नहीं बन जाएगा। मैंने उनसे कहा, देखिए सर, जो बच्चा ध्यान योग करने लगा है वो सन्यासी बन जाएगा तो क्या हुआ? आप क्या समझते हो, सन्यासी होने का तो भाग जाएगा? उनका मानना था वो सन्यासी होगा तो घर छोड़ के चला जाएगा। कैसी गलत अफवाह हमारे समाज में फैली हुई है, अगर वो सन्यासी हो गया तो भाग जाएगा। ऐसा नहीं है सर। सन्यासी का मतलब क्या है? राजा जनक भी तो सन्यासी थे सर। सन्यासी का मतलब है मन का स्वामी। वो मन का स्वामी हो जाएगा। जो मन का स्वामी होगा वो कुछ नया करेगा, वो कुछ नया बनेगा। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सीए बनेगा, कोई एडवोकेट बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा सर। अब लोगों के अंदर ये गलत बड़ी धारणा है। सर, मैं हिंदुस्तान के माँ बाप को कहना चाहता हूं, अगर आपके बच्चों के अंदर कोई डिप्रेशन की भावना है, स्ट्रेस है, कोई उनके अंदर नशे की समस्या है या कुछ भी नहीं है, मैं फिर भी उनको कहना चाहता हूं, बच्चों को आप अपनों को ध्यान और योग सिखा दो। उनके अंदर जो नशा है वो सर अपने आप छूट जाएगा। अब आप कहोगे कैसे छूट जाएगा? मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो हमारा यूथ होता है ना, ये जो यूथ है इसका जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फेस होता है जवानी सर। जवानी दो कॉन्सेप्ट से होकर फॉलो करती है। हर व्यक्ति के सामने दो कॉन्सेप्ट बनते हैं सर। कौन कौन से बनते हैं? नंबर एक, जो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर है उस समय सर बहुत तेज होता है। दूसरी तरफ हर व्यक्ति का कोई ना कोई गोल होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सीए बनना चाहता है, कोई एडवोकेट बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, पीसीएस बनना चाहता है। अब दोनों की तरफ जोर किस पर ज्यादा होता है? एक तरफ तो उसका गोल है, दूसरी तरफ उसके अंदर जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो उसकी जवानी, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर जो बहुत तेज है सर। अब इन दोनों के कॉन्सेप्ट में वो किधर ज्यादा जाएगा? मान लो कोई लड़का है तो उसको लड़की की तरफ भी जाना है, लड़की है तो लड़के की तरफ जाना है। वो मस्ती भी करना चाहता है, वो घूमना भी चाहता है, वो सब कुछ करना चाहता है। दूसरी तरफ उसका गोल है। अब वो दोनों के चक्कर में रहता है कि वो इधर जाए या इधर जाए। अब यहां पर होता क्या है, जो उसका सेंस वो तेज है सर, वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है या खींच लेती है सर। वो ये डिसीजन ही नहीं कर पाता कि वो किधर जाए। तो जैसे ही वो इधर आता है तो उससे छूट जाता है क्या? उसका गोल। जैसे ही उसका गोल उससे छूटता है तो वो भटक जाता है। जैसे ही उसका उससे गोल उससे छूटेगा तो भटक जाता है। तो उसके अंदर क्या पैदा होता है सर? स्ट्रेस। स्ट्रेस पैदा होता है, फिर वो डिप्रेशन में आ जाता है। और जब डिप्रेशन में आ जाता है तो इन दोनों का जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है सर नशा। वो इनका भाई मान लो, वो है नशा। उसे फिर नशा का शौक पड़ जाता है। तो इन सब से बचने का जो रास्ता है वो है सर, जो मैंने बताया, ध्यान योग। अगर आप अपने बच्चों को ध्यान योग की तरफ पहुंचाओगे तो इनसे उन्हें बचने की शक्ति प्राप्त होगी। मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब तक बच्चों को यह पता नहीं चलेगा कि उन्हें डिसीजन किधर लेना है, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर जो उन्हें खींच रहा है वो इधर जाएं या अपने गोल की तरफ जाएं, उन्हें पता ही नहीं होता। जब वो ध्यान और योग करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें किधर जाना है। उनका जो कंट्रोल है वो अपने आप ऑटोमेटिक उनके गोल की तरफ होगा। क्योंकि दुनिया में जो भी हासिल होना है, जब वो अपने लक्ष्य से भटकेगा तो न तो वो मस्ती कर पाएगा, न वो अपना गोल पा सकेगा। अब दोनों के बीच में पिसेगा तो डिप्रेशन में गया। अब अगर उसने ध्यान और योग किया तो अब क्या होगा? उसे पता चल जाएगा कि सबसे पहले जो जरूरी है वो है सर गोल। तो वो उसका जो ध्यान है वो गोल की तरफ होगा। क्योंकि अगर उसके पास उसका गोल आ गया यानी उसकी पावर आ गई। अगर उसके पास पावर आ गई तो बाकी चीजें तो सर ऑटोमेटिक चली जाती हैं। वो जिस तरफ भाग रहा है उस तरफ जाने की जरूरत नहीं। अगर उस तरफ गया तो उसका गोल भी गया और उसकी लाइफ भी बीच में लटक गई। अगर उसका ध्यान सीधा गोल पर गया यानी उसने अपने गोल को पा लिया, उसने वो पावर पा ली, उसने अचीवमेंट कर लिया, तो बाकी दुनिया की सारी चीजें उसके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगी। मैं आपको एग्जाम्पल में समझाता हूं। जैसे महाभारत में अर्जुन ने दोनों फेसों को पास किया था। दूसरा एग्जाम्पल, आपने सुना होगा, अभी कुछ दिनों से मैं भी सुन रहा हूं मीडिया में,
आमिर खान जी तीसरी शादी कर रहे हैं। क्या है सर ये? आमिर खान जी तीसरी शादी कर रहे हैं। अरे भाई, उनका व्यक्तिगत मामला है, वो तीसरी करें, चौथी करें, पांचवी करें, आठवीं करें, हमें क्या मतलब है? बहुत बढ़िया है, उनका निजी मामला है। लेकिन जिन लोगों को उनसे चिढ़ होगी वो उन्हें गाली देंगे। दूसरा, आप कभी ये सोचने की कोशिश करते हैं कि भाई वो जो तीसरी शादी या चौथी शादी की सोच रहे हैं, ऐसा क्या है उनमें जो लड़कियां उनसे शादी करना चाहती हैं? क्या है उनके पास? है सर पावर, सामाजिक पावर, आर्थिक पावर। जब भी कोई स्त्री इन पावरों के पास से गुजरेगी तो उसे सर आनंद मिलता है, उसे आनंद प्राप्त होगा। तो अब आप इस चीज को समझिए। यहां पर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि अगर आपके पास पावर है तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान करना है, योग करना है। अगर आप विवेकानंद को मानोगे, ध्यान करोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर आपने पावर को पा लिया तो ये सारी दुनिया ऑटोमेटिक आपके पास चली आएगी। तो सबसे पहले आप किसको प्राथमिकता दोगे? सेंस ऑफ ह्यूमर और गोल तो आपके सामने है। अगर आप समझ गए कि मेरा गोल मेरी प्राथमिकता है, अगर आपने ध्यान और योग नहीं किया तो आप भटक जाओगे, न तो आप अपने गोल को पा पाओगे, ना आप मस्ती कर पाओगे और पीछे होते हुए चले जाओगे। इसलिए आप अपने बच्चों को ध्यान और योग सिखा दो, जिससे वो अपने कॉन्सेप्ट, अपनी पावर को पालें, फिर सारी चीजें ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। सर देखिए, मैं बता दूं, हम सब लोगों ने जीवन में कुछ न कुछ ऐसे काम किए होते हैं जिनको हम अपने सिवा किसी को नहीं बताना चाहते। हमारा देश महानताओं का देश है सर। कहा जाता है, और यह सच भी है, कि महर्षि वाल्मीकि पहले एक डाकू थे, बाद में उन्होंने रामायण लिख दी। ये हमारा देश है सर। जो लोग पहले क्या थे और बाद में क्या बन गए। और मैं आपको बता दूं, देखिए, ये केवल उन्हीं के लिए नहीं है, जो भी लोग आगे बढ़े हैं, ये हमारे देश की परंपरा रही है सर। डाकू अंगुलीमाल, जो पहले डाकू थे बाद में संत बन गए। ऐसा कैसे हुआ सर? ये सब कॉन्सेप्ट थे, उनके क्लियर हो गए। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर कौन डाकू नहीं है, कौन चोर नहीं है। कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट उनके ढीले हैं। जैसे कोई देश में नहीं तो विदेश में जा जाके, दुबई में, गोवा में जा जाके अपने पैसे को चेंज कर रहे हैं, 2 नंबर से काम कर रहे हैं। कोई यहां पर देख लो, कोई छोटा, कोई मोटा, कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही रहा है। तो ये दुनिया ऐसे ही चल रही है सर। आपको सिर्फ पैदा करनी है अपने अंदर क्या? पावर। अगर आपके अंदर पावर है तो आपको सब कुछ मिलेगा। एक गाना था राजेश खन्ना जी का, आओ आज हम सब मिलकर इस पापन को पत्थर मारें, लेकिन कोई पापी न हो वही व्यक्ति पहले पत्थर मारे। तो वो गाना जो लिखा गया था इसी कॉन्सेप्ट पर था। तो आज की दुनिया में जो ज्यादातर कॉन्सेप्ट है वो इसी का है सर। आपको समझना होगा, ये दुनिया ऐसी है सर, ऐसे ही चलती है। आपको ध्यान देना है तो सिर्फ किस चीज पर? पावर पर। अगर आपके पास पावर है तो सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके पास चली आएंगी। आजकल चुनाव होने वाला है, आप क्या देख रहे हो? लोग भाग रहे हैं इधर उधर। किस चीज के लिए भाग रहे हैं? आपको क्या लगता है उनके पास पैसे की कमी है? नहीं है। क्या अब उनसे, जिनके पास पावर थी वो सत्ता चली जाएगी, इसलिए हर कोई तड़प रहा है। किसी पार्टी को देख लो, सबको क्या चाहिए? पावर। क्योंकि उन्हें पता है अगर हमें मिल गई पावर तो सब चले आएंगे ऑटोमेटिक उनके पास। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट जो था वो आपको यही समझाना था। अगर आप अपने गोल को पालोगे, अपनी पावर को पालोगे, तो सर आपको सब कुछ मिलेगा। मैं सब हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनके बच्चों के लिए बोल रहा हूं कि आप अपने बच्चों को ध्यान और योग सिखाना शुरू कर दो। इससे आपके बच्चों को ये बुरी आदतें कभी नहीं लगेंगी, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अगर हमारे अंदर पावर आ जाएगी, हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे, तो जो सारी चीजें हैं दुनिया की वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगी। तो इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है टॉपिक आपको समझ में हो गया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।